Hello students, today we will start new book mechanics. बेटा जो स्टूडेंट्स ने नॉन मेडिकल या बीएससी कर रहे हैं उनको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेटा इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी इसमें। आई एम टॉपिक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। बेटा फोर्स इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, इसमें बेटा फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ना है फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। इसमें हमने पढ़ना है बेटा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, किसी पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, टू और मोर फोर्सेस। देन जितना इफेक्ट इन फोर्सेस का होता है उतना ही इफेक्ट एक रिजल्टेंट फोर्स का होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे ये फोर्स लग रही है, एक F1, एक F2, एक F3, एक F4, F5, दिस वन। तो जितना इफेक्ट इन फोर्सेस का है उतना इफेक्ट एक रिजल्टेंट फोर्स का है। उसको क्या कहते हैं बेटा, रिजल्टेंट फोर्स। और सेकंड बेटा हमें पढ़ना है बेटा इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। बेटा इसमें क्या है, यदि टू फोर्सेस, बेटा ये ओनली कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं है, पैरेलल फोर्स भी है, वो आगे टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल से, उनमें भी एक रिजल्टेंट एक्ट करता है। और हमने ये ले लिया बेटा, एक ये फोर्स P इस तरफ लग रही है बेटा, इस तरफ टू सेकंड फोर्स लग रही है, क्यों, टू फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट एंड टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है बेटा, एक्ट अलोंग डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इफ टू पार्टिकल, ठीक है, टू फोर्सेस P एंड Q, लेट two forces P and Q act at a point, ठीक है, at two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant force act along diagonal of a parallelogram, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट जो रिजल्ट है, थ्योरम है, वो प्रूव कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने बेटा, जिस स्टूडेंट ने ये रिजल्ट कर लिया बेटा, उसको जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ बड़े सिंपल लगेंगे। सो आपने बड़े ध्यान से करना है। फर्स्ट जो आर्टिकल है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस acting at a point and angle alpha। जो टू फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो एंगल उसमें कितना है बेटा, अल्फा। लेट मैंने एक P फोर्स ले ली बेटा, ये Q फोर्स ले ली, इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ओके, कंप्लीट द पैरेललोग्राम O A, ठीक है बेटा, OABC। अभी आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से बताया क्या था, जो रिजल्टेंट है बेटा कैसे एक्ट करेगा, लॉन्ग डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, मैंने बेटा टू फोर्सेस कंसीडर कर लिए, एक P एक Q अलोंग OA एंड अलोंग OB। इसमें एंगल कितना है बेटा, अल्फा। सबसे पहले मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, R, जो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा इसका, ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन, लॉन्ग ऑफ सी। ऐसे P इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, इसकी जो मैग्नीट्यूड और लेंथ, और डायरेक्शन किस तरह है बेटा, O2 है। ऐसे ही क्यों, देन ओके, आपको वेक्टर में पढ़ा है बेटा, आपने वेक्टर पढ़ा है। यदि ये फोर्स Q है, पैरेलल वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा बेटा, Q। ओके, तो मैंने बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस वन, किस पॉइंट में मीट कर रहा है, D।
ओके, यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा अल्फा। ट्रायंगल OCD, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OC स्क्वायर कितना हो गया R स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। बेटा OD कैसे निकालेंगे हम, OA प्लस AD, क्लियर है, OA प्लस AD। OA कितना है P, बेटा AD, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC, AD अपॉन AC किसके इक्वल है बेटा, कोस अल्फा। तो AD कितना आ गया, Q कोस अल्फा। आपको मालूम है इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, AC, तो यहाँ पे कितना आ गया, Q कोस अल्फा। देन DC, बेटा DC कैसे निकालेंगे, इसी ट्रायंगल से DC अपॉन AC साइन अल्फा। तो DC किसके इक्वल है, Q साइन अल्फा। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, Q साइन अल्फा। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेरे पास कितना है बेटा, R स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कोस अल्फा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। ओके, R इज इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। ओके बेटा, ये रिजल्टेंट प्लस माइनस, बिकॉज मैंने बताया ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। सो बेटा ये मैंने क्या निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। देन फाइंड डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन ले ली, कितना है मेरा, थीटा एंगल बना रही है। रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल बना रही है, P के साथ। बेटा ध्यान रखना, एग्जाम्पल जब क्वेश्चन करेंगे तो आपने देखना है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस फोर्स के साथ एंगल बना रही है, P के साथ या Q के साथ। बेटा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने, P के साथ एंगल थीटा वाला है। तो tan थीटा किसके इक्वल है बेटा, CD अपॉन AD इन दिस ट्रायंगल, सॉरी OD इन दिस ट्रायंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। CD हमने निकाला है, कितना था बेटा, Q, सो कितना है बेटा, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। ओके, ये क्या आ गया बेटा, मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। आपने ध्यान रखना है बेटा, जब एग्जाम्पल जब क्वेश्चन करेंगे, यदि थीटा एंगल Q के साथ बार है तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, P की जगह Q है, Q की जगह P रहेगा। बेटा ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो ये था बेटा फर्स्ट आर्टिकल जिसमें हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाली है किसकी, रिजल्टेंट, एंड ये क्या है बेटा, डायरेक्शन। यहाँ से हम बेटा साइन थीटा कोस थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या आएगा बेटा, इस दिस ट्रायंगल OCD परपेंडिकुलर CD अपॉन R, CD कितना है, Q साइन अल्फा अपॉन R। ओके, कोस थीटा बेटा, कोस थीटा क्या होगा बेटा, OD अपॉन OC P प्लस Q कोस अल्फा अपॉन R। तो कुछ बेटा इसके आगे रिजल्ट है, इससे ही बनेंगे। वो क्या है, फर्स्ट रिजल्ट, ये तो क्या बेटा, हम यहाँ से मैग्नीट्यूड और क्या निकाली है बेटा, डायरेक्शन निकाली है। फर्स्ट नोट बेटा, यदि दोनों फोर्स इक्वल है, P इक्वल टू Q, यदि P और इक्वल टू Q दिया हुआ है हमें, बेटा आगे कुछ रिजल्ट बनेंगे जो क्वेश्चन में यूज भी होंगे। यदि P इक्वल टू Q है तो R इज इक्वल टू, रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगी बेटा, यदि P इक्वल टू Q है तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ को, सॉरी 2P स्क्वायर कोस अल्फा। ओके, P स्क्वायर कॉमन बेटा, 1 प्लस कोस अल्फा, यू नो 1 प्लस कोस अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो मेरे पास कितना है, 2P कोस अल्फा बाई 2। ये क्या आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट डायरेक्शन, tan थीटा इज इक्वल टू, P के साथ P कैंसिल, बिकॉज P इक्वल टू Q, ऊपर क्या है बेटा, साइन अल्फा, नीचे 1 प्लस कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा और 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, सॉरी 2 के साथ 2 कोस अल्फा, तो कितना आ गया, tan अल्फा बाई 2। तो थीटा क्या आ गया बेटा, अल्फा बाई 2। तो
आपने डायग्राम देखी थी ना इसकी बेटा, क्या थी वो, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, देखो मैंने ये बना, यदि फोर्स इक्वल है, पी फोर्स क्यू के इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट है ये एंगल अल्फा था, तो रिजल्टेंट क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, अल्फा। मीन यदि बोथ फोर्स आर इक्वल देन रिजल्टेंट बाइसेक्ट टू फोर्सेस। ठीक है बेटा, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सेकंड, यदि पी फोर्स क्यू से ज्यादा है, यदि पी फोर्स क्यू से ज्यादा है, हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल था बेटा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। यदि पी फोर्स क्यू से ज्यादा है हमारे पास लेफ्ट, देन आप देख रहे हैं चेंज हो जाएगा, यहाँ पर तो इक्वल था तो ये बाइसेक्ट है। यदि पी फोर्स क्यू से ज्यादा है तो मैंने क्या किया बेटा, इसके साथ क्यू कोस अल्फा मैंने प्लस कर दिया बोथ साइड। ओके, उसके साथ मैं क्यू साइन अल्फा को डिवाइड कर दिया बेटा, बोथ क्यू साइन अल्फा के साथ क्या किया बेटा, डिवाइड। ओके, रेसिप्रोकल बोथ साइड, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा इज सॉरी लेस देन, तो रेसिप्रोकल किया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मैंने अभी सोल्व किया, ये कितना आ गया, tan अल्फा बाय 2। ओके, ये किसके इक्वल है बेटा, अभी किया ना, देखो tan, ये किसके इक्वल है बेटा, tan थीटा लेस देन tan अल्फा बाय 2। तो थीटा लेस देन अल्फा बाय 2 आ रहा है, तो ये थीटा एंगल है, अल्फा बाय 2 मीन्स बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गया। ये कितना हो गया बेटा, अल्फा बाय 2, ये क्या हो गया, थीटा। तो जो फोर्स ज्यादा है, यदि पी फोर्स ज्यादा है तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा बेटा, ज्यादा, जो उसकी डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, ज्यादा वो पी की तरफ। यदि क्यू फोर्स ज्यादा है तो रिजल्टेंट किस तरफ एक्ट करेगा, क्यू की तरफ। यदि पी एंगल पी फोर्स ज्यादा है तो रिजल्टेंट किस तरफ, देखो जो थीटा है वो अल्फा बाय 2 से कम है, तो रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है बेटा, पी की तरफ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। देखो बेटा, मैक्सिमम हमें मालूम है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसके इक्वल था बेटा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। देखो पी भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, यदि कोस अल्फा मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कोस अल्फा की वैल्यू 1 होगी। आपको मालूम है कोस थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। तो मेरे पास क्या है बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, तो मेरे पास क्या है बेटा, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, तो ये बन गया p प्लस क्यू द मैग्नीट्यूड। ओके, सेकंड, ये क्या है बेटा, मैक्सिमम रिजल्टेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, p प्लस क्यू। मिनिमम रिजल्टेंट, यदि कोस अल्फा -1 के इक्वल है, तो बेटा यूज होगा बेटा एग्जांपल में, क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपने, जो भी रिजल्ट करवाया बेटा क्वेश्चन में यूज होंगे। तो क्या है बेटा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ये बनता है p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, तो ये कितना है बेटा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो ये था बेटा फर्स्ट हमारा टॉपिक, फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, फर्स्ट रिजल्ट है बेटा। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।